बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ आज छः स्टोरीज़ शेयर करनी है, बहुत ही अहम हैं। अमेरिका को बता दिया है, इसहाक डार साहब ने अमेरिका को वो बताया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, ये आपके सामने एक नया इंकशाफ। मिन्नतें, तरले, रोना धोना नाकाम हो गया, इस पे बात भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबंग रिमार्क्स आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने यूथियों की ऐसी तैसी करके रख दी, इस पे भी बात करेंगे। और जनाब मैं आपको आज 2 वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। वो भी बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि अहम तरीन क्लिप्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी व सारी है। अब बात ये है कि अगर वो इस स्टेज पे रुकता है, सर्दियाँ आ गई हैं, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इस पे आप रब्ता करें, तरीका मालूम करें। आप ही के ताउन से जारी है और आपका फर्दर ताउन दरकार है, आपकी बहुत बहुत नवाजिश। मैं आपको सबसे पहले ये 2 क्लिप्स ये दिखाना चाहूँगा, ठीक हो गया ना। ये 2 क्लिप्स हैं, ये आप ज़रा सुने, उसके बाद आपने फ़ैसला ख़ुद करना है। मैं इन 2 उसके बाद में आप फर्दर स्टोरीज़ पे जाना है। ये पहला क्लिप है, ये बैरिस्टर सैफ हैं। बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं। ये सवात प्रेस क्लब में जाके वहाँ पर ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ज़रा आप सुन लीजिए, मैं आसान तरीन अल्फाज में समझने का और आसान तरीन अल्फाज में बताने का आदी हूँ, ये ज़रा आप सुन लीजिए। मैं तालिबान के रहनुमाओं से इन कैमरों और इन माइक्स की वसातत से अपनी हैसियत में ये अपील करता हूँ। इसको अपील कहें, इसको दरखास्त कहें, इसको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कहें, जो भी नाम देते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि वो लोग जो आपके हुक्म के पाबंद हैं, स्वात में मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मौजूद है, मुसल्ला है, जिनको आप तश्कील कहते हैं, तश्कील की शक्ल में यहां आए हैं और इलाके में उनकी मौजूदगी की वजह से खौफ और हिरास है, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ, पब्लिकली दरखास्त करता हूँ कि आप उनको वापस बुलवा लें। आप उनको वापस बुलवा लें, हमें मौका दें। हम आपके पास आए भी थे तो हम अमन की बात करने आए थे। हमने आपके साथ जब मुज़ाकरात किए और हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे तो हमने अमन की बात की। ये बैरिस्टर सैफ साहब हैं, ये बैरिस्टर सैफ हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, ठीक। ये तालिबान को मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, उनके गिट्टे गोड़े पकड़ रहे हैं, कहते हैं मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, इल्तजा करता हूँ। आप इसको रिक्वेस्ट कहें, आप इल्तजा कहें, आप अपील कहें, आप दरख्वास्त कहें, आप कुछ भी कहें, खुदा के लिए अपने लोगों को वापस बुला लें। हमारे लिए आपसे निमटना नामुमकिन है। मतलब कहने का मकसद यही है, रियासत हथियार डाल चुकी है, हुकूमत हथियार डाल चुकी है। ये जो यूथी हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों को गालियाँ देने के लिए, ख़वातीन सहाफ़ियों की इज़्ज़तें उछालने के लिए, उनकी ट्रोलिंग करने के लिए, बाकी जहाँ पर इनको जूते पड़ रहे हों वहाँ से ये भागते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने इनको एक दफ़ा इनके साथ इनके 6-7 बंदे अंदर कैद में गए, 3-3 साल 6-6 साल उनको कैद हुई, जुर्माना भी हुआ। अब किसी यूथियों को कहें कि आप हिम्मत करो मस्जिद नबवी या मस्जिदुल हराम में या कहीं पर भी, बाद में बाजवा साहब भी गए हैं और लोग भी जाते रहे हैं, हुकूमती अरकान भी जाते रहे हैं, फिर भी जाएंगे। इनसे कहें आप हिम्मत करो, वहाँ एक नारा लगा के दिखाओ। वो चूँकि एक जो है ना वहाँ पर इस बुनियाद पे कि उनका आइन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, वहाँ पे इन्होंने तमाशा बनाया हुआ लंदन में। रोज़ हर दूसरे दिन आ जाते हैं चोर चोर कहने के लिए। जहाँ इनको जूते पड़ रहे हों वहाँ ये भागते हैं।
ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए सिर्फ जलसों में खड़े होकर चोर चोर कहना। वो खान साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि एक बंदा इस्लामाबाद आया, जब से वो आया हमारे बंदों पर तशद्दुद हो रहा है, हमारे बंदों के खिलाफ FIRs काट रही हैं। नाम लेने की जरूरत उनमें नहीं थी। वो मिस्टर X कहते हैं, मिस्टर Y कहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं होती उनमें। ये इनकी असलियत है। एक ये बताना था। दूसरा आपको ये बताना था, ये देखें, ये नदीम मलिक साहब, ये मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, लेकिन ये नदीम मलिक साहब का कल क्या ये क्लिप है जिसमें एक मेहमान उनके शो में, एक तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले और दूसरे सलमान अहमद साहब अल मारूफ यूथिया, ये उनके शो में मेहमान थे। नदीम मलिक साहब ने वही सवाल उनसे दोहराया कि मलिक रियाज को आपने क्यों वो दौलत वापस कर दी जो 190 मिलियन पाउंड। आप तो ये नारा लेके आए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत बरतानिया ने आपको दी और आपने मलिक रियाज को दे दी। आप इस पर क्या कहेंगे? ये ज़रा सुन लीजिए नदीम मलिक साहब ने उसकी किस तरह से गत बनाई, ये सुन लीजिए। बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड पकड़ के पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी रियासत को वापस किया। ये तारीख का एक अनोखा वाकया था। आपकी जमात का, PTI का स्लोगन था कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, तो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को वापस की उन्होंने। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ के वापस की, आपने पकड़ के रियाज मलिक को दे दी। तो इसको कैसे आप देखते हैं? आपको दुख तकलीफ नहीं पहुंची कि क्या काम किया हमने? नदीम भाई, अभी ना जो तारिक साहब कह रहे हैं ना कि सर 190 मिलियन पाउंड कहाँ गया ये तो बता दें। मैं कह दूंगा, आप छोड़े, आप मेरा सवाल बता दें, 190 मिलियन पाउंड किधर गया? इनके अपने साथी जो हैं, इनके अपने साथी तारिक भाई के 190 मिलियन पाउंड किधर गया? दस्तगीर ऑन रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान में वीडियो है। सर 190 मिलियन पाउंड कहाँ गया? वो बार बार पूछते रहे कि वो 190 मिलियन पाउंड कहाँ गया, उनको नहीं बताया गया। वो बार बार दोहराते रहे, उनको वो दूसरी बात कर देते थे। फिर वो कहते भाई मैंने आपसे पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत बरतानिया ने आपको वापस की, आपने मलिक रियाज को वापस कर दी। आप तो कहते थे हम पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत बाहर से लाएंगे। तो वो तो दौलत आप पकड़ नहीं सके जो नवाज शरीफ ने लूटी आपके बकौल, वो तो नहीं ला सके। उन्होंने लूटी होती तो आप लाते। बरतानिया उनका रिश्तेदार तो है कोई नहीं कि उस बरतानिया ने आपको मलिक रियाज की और उसके बेटे की लूटी हुई दौलत तो पकड़ के दे दी, लेकिन नवाज शरीफ की लूटी हुई दौलत नहीं पकड़ के दी। ये भी यूथियों की अकल में ये बात भी नहीं आती। ठीक, नदीम मलिक साहब बार बार पूछ रहे हैं यूथी सलमान अहमद से कि भाई वो बताओ तो सही कि वो जो 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी को 38-39 अरब बनते हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा बनते होंगे, अब तो डॉलर ऊपर चला गया, ये उस वक्त की बात है। तो 38-39 अरब आपने मलिक रियाज की झोली में डाल दी है। लूटे भी उसी ने थे, बरतानिया ने पकड़ के आपको दिए, आपने उनकी झोली में डाल दी है। उसके पास जवाब कोई नहीं था। असल में इनको मसला करप्शन का है ही नहीं। ये कभी गोगी की करप्शन पे बात नहीं करेंगे, कभी पिंकी की करप्शन पे बात नहीं करेंगे, कभी खावर मानिका की करप्शन पे बात नहीं करेंगे, ये कभी मलिक रियाज की करप्शन पे बात नहीं करेंगे, ये कभी भी शुगर स्कैंडल पे बात नहीं करेंगे, आटा स्कैंडल पे बात नहीं करेंगे, दवाइयों के स्कैंडल पे बात नहीं करेंगे, रिंग रोड स्कैंडल पे बात नहीं करेंगे, कोरोना के स्कैंडल पे बात नहीं करेंगे। ये कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए चूं चरा करते रहते हैं। अब आपको समझ आई कि खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में न्यूट्रल सहाफ़ियों को क्यों नहीं बुलाते। वो हमारे दोस्त हैं, यंग एक रिपोर्टर हैं, अपना वो उनका नाम है हैदर साहब, कौन से वो मुझे उनका पूरा नाम, तो हैदर शिराजी साहब, ठीक हो गया। तो अब वो उन्होंने लिखा कि जनाब मुझे कल परसों ये जो बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो सीधे साधा कोई क्वेश्चन कर देते हैं, तो जैसे ही वो क्वेश्चन दागते हैं खान साहब लम्हे पड़ जाते हैं, खान साहब के पास जवाब नहीं होता। यानी खान साहब अगर वो न्यूट्रल सहाफ़ियों को बुलाते हैं तो न्यूट्रल सहाफ़ी ऐसा सवाल करते हैं कि खान साहब बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का पकड़ के दिया, आपने उल्टा कौमी ख़जाने में जमा करवाने के आपने मलिक रियाज को दे दिया। मलिक रियाज ने जवाब में पिंकी को, गोगी को, इन सबको ज़मीनें भी दी, अरबों रुपए भी दिए, लेकिन उनको आपने वो 40 अरब दे दिया। तो अगर आप करप्शन के खिलाफ हो तो करप्शन तो पकड़ के दी थी आपको बरतानिया ने।
ये यूथी, यही वो बातें हैं जो यूथियों की समझ में नहीं आती। यूथिया एक शख्सियत परस्त बंदा है, यूथिया एक शख्सियत परस्त है। वो यूथिया कहता है मैं इमरान खान का पखाना खाने के लिए तैयार हूं। अब उस बंदे यूथिया को कौन समझाए, मुझे बताएं ना आप। उसको आप समझाए तो कौन समझाए? जो यूथिया उसका पखाना भी खाता है तो उसको मैं कोई अकल की बात कर सकता हूं? उसको मैं ऐसी दलील दे सकता हूं कि जिसका ताल्लुक अकल से हो? दलील का ताल्लुक तो अकल से होता है, बहस का ताल्लुक, आर्गूमेंट का ताल्लुक तो अकल से होता है। वो यूथिया के पास है कोई नहीं, क्योंकि यूथिया का ईमान बाला अकल से फारिग है। तो मकसद कहने का अब आ जाए जनाब। अब ये देखें ये चूना कैसे लगाते हैं। चूना मैं आपको बताता हूं ये कैसे लगाते हैं। भाई ये चूना ऐसे लगाते हैं। ये एक यूथिया है, अली नवाज उसका नाम है, बड़ा मशहूर है, ठीक हो गया, अली नवाज। अच्छा, ये इसने एक ट्वीट किया और ट्वीट इन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ पर या जमाइमा खान पर एक इल्ज़ाम दाग दिया। और वो इल्ज़ाम क्या है? लिखते हैं, अली नवाज लिखते हैं कि बिफोर डिवोर्स आई आस्क्ड इमरान खान टू लीव पाकिस्तान and get settled with me in London. My dad also offered him a settled running business in Europe, but he refused to leave Pakistan. कहते हैं कि भाई ये जमाइमा गोल्डस्मिथ कह रही हैं, ये वो अली नवाज जो यूथिया है, ये इन्होंने कहा है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ कह रही हैं कि डिवोर्स से पहले यानी मेरी तलाक से पहले इमरान खान को हमने कहा था कि आप आएँ लंदन में सेटल्ड हों। मेरे अबू ने कहा कि हम आपको कारोबार सेटल करके देते हैं, और लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी यूथियों ने वाह 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 करना शुरू कर दिया। जी कितना हमदर्द है इमरान खान पाकिस्तान का, कि जिनको अरबों डॉलर वहाँ पे, करोड़ों डॉलर वहाँ, इतना बड़ा बिजनेस वहाँ, बरतानिया की लाइफ वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वहीं पे सेटल होते हैं। और गोल्डस्मिथ ने कहा कि मैं अपने दामाद को वहाँ पे सेटल करता हूँ और यहाँ पे अरबों खरबों देता हूँ। तब भी उन्हें अरबों खरबों को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा नहीं जी, मैं अपने पाकिस्तान में रहूँगा। नीचे जमाइमा गोल्डस्मिथ लिखती हैं, अब जमाइमा गोल्डस्मिथ का जवाब ज़रा सुनिए। वो कहती हैं कि दिस इज़ एक्चुअली अ फैब्रिकेटेड कोड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। समझ आ गई है? ये हैं वो यूथिया, ये किस तरीके से चूना लगाते हैं। अब आपको यूथियों के तरीक़े वारदात की समझ आ गई होगी कि यूथिया एक ऐसी मखलूक है जो इस तरीके की, आप यकीन कीजिए, ये उसी किसने कहा था कि झूठ इतना तवातुर से बोलो कि वो सच लगने लगे। ये इतना इन्होंने झूठ बोला, एक बंदा नहीं छोड़ा जिसका इन्होंने झूठा ट्विटर अकाउंट न बनाया हो। इन्होंने ये पिछला लॉन्ग मार्च था, इन्होंने कोई उनसे मनसूब कर दिया वो अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा से। उनको आके इनके मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा और ख़ुद अपना एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने जनरल रिटायर्ड असलम बेग के बारे में कह दिया, इन्होंने पता नहीं किस किस के बारे में कह दिया। इन्होंने बाहर के अखबारात के झूठे वो ट्विटर अकाउंट बना दिए, बाहर की वेबसाइट्स के ट्विटर अकाउंट बना दिए। इन्होंने ये ऐसे बहरूपिये और ऐसे लानत के मुस्तहिक हैं ये यूथिये, आप यकीन कीजिए, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूं। प्यूतन कोई और बात कर रहा है, प्यूतन की वो चूँकि रशियन बोल रहा था ना, इन्होंने नीचे इंग्लिश में वो डबिंग करके ना और इंग्लिश में उनकी नीचे लाइंस चला के, ठीक हो गया ना, जिसको सब टाइटल्स बोलते हैं, वो चला के, और उन्होंने कहा कि जनाब के उर्दू में कि जी मैं इमरान खान का ममनून हूँ और इमरान खान बड़ा अजीम लीडर है और इस तरीके की चीज़ें। अब वो ज़ाहिर है वो तो रशियन बोल रहा है, अब रशियन तो किसी पाकिस्तानी को आती नहीं है। ये यूथिये वो 2 नंबर लोग हैं, वो कोई और बात कर रहा था, इन्होंने और लगा। यूथिये इस तरीके से ये यूथियों को चूना लगाया जाता है और यूथिये इस तरीके की झूठ के माहिर हैं। आप यकीन कीजिए कि भाई आ जाए जनाब। अमेरिका को इसहाक डार कहते हैं कि मैंने अमेरिका को बता दिया है, मैंने अमेरिका को बता दिया है कि हम रूस से गैस खरीदेंगे, हम रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे, मैंने अमेरिका को बता दिया है। सागडार साहब कहते हैं कि जब इंडिया सस्ता तेल उनसे ख़रीद रहा है तो हम क्यों ना ख़रीदें। और अमेरिका वो कह रहा है कि अब की बार मैं गया हूँ तो मैं अमेरिका को बता के आया हूँ और अमेरिका को कोई इतराज़ भी नहीं है। एक बात उन्होंने ये बताई।
दूसरी उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि FATF से नाम हमारा इंशाअल्लाह निकल जाएगा। कहते हैं उनका एक तरीक़ाकार है, भाई 1-2 दिन में ये खबर आ जाएगी। उनका एक तरीक़ाकार है, उससे पहले ज़रा हम अनाउंसमेंट ना करें तो वो बेहतर है, उनका एक अपना डिसिप्लिन है। लेकिन इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि 2-3 दिन में ये खुशखबरी आने वाली है कि FATF से नाम निकल जाएगा। तीसरी बात उन्होंने महंगाई पे की, डॉलर पे की। उन्होंने कहा महंगाई पहले भी हमने कंट्रोल की थी, अब भी हम कंट्रोल करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हमने गलती की, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, वक्त साबित करेगा कि हमने ऐसा नहीं किया। बहुत सारी बातें और भी हैं, वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं ये नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। और शेख रशीद इमरान खान के बकौल शीदत अली, मैं तो शेख रशीद साहब कहूँगा, लेकिन जिनको इमरान खान ने शीदत अली कहा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, उनसे पूछा गया कि इमरान खान देखें जनाब जनरल फैज़ को लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो जनरल फैज़ को नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा तो किसको लगाना चाहते थे? उन्होंने कहा वो अब दुनिया में नहीं है, अब वो जनरल सरफराज अली के बारे में बात, ये नई शुरली है। जनरल सरफराज अली उस वक़्त 17वें नंबर पर थे, 17वें नंबर पर। अगर इमरान खान ने लगाना था तो वो 17, इसका मतलब है 16 आप जर्नलों को सुपरसीड करते। कभी ऐसा हुआ है? ये मैं तो हैरान हूं कि ऐसे लोगों के चेहरे मस्क क्यों नहीं होते झूठ बोलते हुए। जब ये इतना डठाई के साथ झूठ बोलते हैं तो इनके चेहरे क्यों नहीं मस्क होते? वो पक्की बात है, हर किसी को बच्चा जानता है वो किनको लगाना चाह रहे थे। उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। इसी वजह से तो सूरत हाल ये हुई है कि उनके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, जिसकी वजह से खान साहब आज तक भी चीख रहे हैं। वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, रोना धोना है, नाकाम हो गया है जनाब वो रोना धोना। वो कंट्रोल टावर के भी उन्होंने गिट्टे गोडे पकड़े, उन्होंने अदलिया के भी गिट्टे गोडे पकड़े, उनको किसी जगह से कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी नहीं, क्योंकि उनके मुतालबात ही नाजायज़ थे। उनके उन्होंने वो इस तरीके की बातें की और जलसों में, और अभी तक वो लॉन्ग मार्च की क्यों नहीं वो दे रहे डेट, क्यों नहीं वो कॉल दे रहे? इस वजह से कि उनको कोई ना कोई श्योरिटी चाहिए, उनको कोई ना कोई गारंटी चाहिए। अब आज क्या हुआ? आज अदालत ने कहा है कि जिस किसी ने हमारे हुक्म की हुक्म अदूली की, अब जाहिर है मैंने कहा कि उस पर मुझे तौहीन अदालत लगती हुई तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक ऐसा हुक्मनामा दोबारा आएगा कि फ़लाँ जगह पे आपने लॉन्ग मार्च करना है, फ़लाँ जगह तक महदूद रहना है। और अब की बार उनको पता है कि अब की बार वो नहीं होगा कि खान साहब को पता था या नहीं था, अब की बार उनसे लिखवाया जाएगा, उनके वकील से लिखवाया जाएगा कि आप इधर श्योरिटी दें, गारंटी दें कि इससे आगे नहीं आएंगे। इससे आगे आएंगे तो इमरान खान पे तौहीन अदालत लगेगी। वो उससे आगे चाहे वो F9 पार्क हो या I9 हो या परेड ग्राउंड हो या कहीं पर भी, अगर उनको वहाँ बिठाते हैं तो खान साहब उधर किधर बैठते हैं? वो तो उधर महीना बैठे रहें, 2 महीने, साल बैठे रहें, हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ना। उनको तो सिर्फ और सिर्फ खच मारनी है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर, उन्होंने तो खच ही मारनी है। आज जनाब अपनी आखिरी स्टोरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबंग रिमार्क्स आए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, और वो रिमार्क्स ये हैं कि भाई यही जो ये कि एक बंदा अगर MNA है तो मैं तो हैरान हूँ किस तरीके से उसको इजाज़त है कि वो 7-7, 8-8, 9-9 हलकों से इलेक्शन लड़े। ये इंडिया में भी पहले था, बाद में उन्होंने कहा भाई ये तो तबाही है कौमी ख़जाने की। आप एक बंदे को 10 हलकों से कहते हैं इलेक्शन लड़ें, 1 सीट वो अपने पास रखता है, 9 सीटें छोड़ देता है। क्या तमाशा लगा हुआ है कि उन 9 सीटों पर दोबारा इलेक्शन होता है, वो दोबारा खड़ा हो जाता है, फिर इलेक्शन होते थे। तो बार ये तो कौमी ख़जाने को इस तरह से जैसे कोई पी रहा हो, जैसे कोई कौमी ख़जाने को आग लगा रहा हो। ये तो ऐसे ही है, एक MNA के हलके में करोड़ों रुपए को 50 करोड़ के कितने उस पर आजकल खर्च होता है इलेक्शन कराने में। सारे प्रिंटिंग पेपर दोबारा, इलेक्शन कमीशन का अमला, सिक्योरिटी के अखराजात, पता नहीं क्या क्या कितने खर्च होते हैं। ये तो अरबों रुपए का नुकसान है कौमी ख़जाने को। और वो कहते हैं कि जनाब ये किस तरीके से है कि आप एक बंदे को इजाज़त दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो नहीं कसूर ना, इलेक्शन कमीशन को तो नहीं कसूर, आप ला को तब्दील कर दें। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं गवर्नमेंट इस लॉ को क्यों नहीं चेंज कर रही। उनको फौरी तौर पे इस लॉ को तब्दील करना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक ही हलके से लड़ना चाहिए, अगर एक नहीं तो मैक्सिमम 2 कर लें, 2 हलकों से लड़के वो लड़ें। ये कौन सी एक्सरसाइज है कि आप 6 से लड़ें, 6 को छोड़ दें, 7 से लड़ें, 7 पे जीतें, 7 के 7 को छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी आप MNA हैं,
आपको उनको तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो छोड़ना पड़ेगा तो दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा होगा तो जिस कौम के पास खाने का आटा नहीं है, जिस पाकिस्तान का 70% सैलाब में डूबा हुआ है, उसके ये तमाशा लगा हुआ है कि एक बंदा 7 सीटों पे लड़ता है, 6 पे जीतता है, 1 पे हारता है, 6 पे दोबारा इलेक्शन वो फिर खड़ा हो जाए, बस यही तमाशा लगा रहना है, यही सूरत हाल होनी है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं ये एक केस के सिलसिले में समाअत करते हुए अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और इसको मैं एंडोर्स करता हूँ। हम भरपूर इसकी हिमायत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं, PDM से मुतालबा करते हैं कि जनाब तमाम एलाइज से पार्लियामेंट में इसको सादा अक्सरियत से बदला जा सकता है, इसको बदलें इस कानून को और जान छोड़ें। ये क्या सूरत हाल, ये क्या तमाशा है कि बार बार कौमी ख़जाने को इस तरह का टीका लगाया जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।